जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज के टॉपिक में भी हम वेन डायग्राम के सवालों को हल करेंगे। जैसा कि हमने कल वेन डायग्राम के बहुत सारे क्वेश्चन को हल किया था, तो आज भी हम वेन डायग्राम के सवाल को ही पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 1 की जो बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज प्रोफेसर को, त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को और आयत जो है वो मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस टाइप के कभी भी आपको सवाल मिलते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए जो वृत्त है हमारा, वृत्त वह कॉलेज के प्रोफेसर को दर्शा रहा है। ठीक है, तो जो हमारा जो वृत्त है वो हमारा क्या है, कॉलेज प्रोफेसर। क्या है, कॉलेज के प्रोफेसर है। ठीक है, दूसरा कह रहा है त्रिभुज जो है वह सर्जरी विशेषज्ञ को। ठीक है, त्रिभुज जो हमारा है, त्रिभुज है वो क्या है, सर्जरी विशेषज्ञ। क्या है, त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को दर्शा रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक, चलिए एंगल और कह रहा है आयत जो हमारा है, आयत वह मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शा रहा है। तो जो हमारा आयत है वह क्या है, मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कैसा भी आपका सवाल अगर इस तरह से अगर अन्य कई सारे डायग्रामों में दे रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी जिसके जो नाम दिए गए हैं सबसे पहले उनके नाम को लिखना है। ठीक, देखिए अब सवाल हमारा क्या कह रहा है, कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी हैं, यानी जो कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वह सर्जरी विशेषज्ञ भी हैं, को कैसे दर्शाया गया है। ठीक है, हमको यहाँ पे करना है जो कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, जो सर्जरी विशेषज्ञ हैं, कॉलेज के प्रोफेसर सर्जरी विशेषज्ञ, यानी कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं साथियों और सर्जरी विशेषज्ञ हैं। ठीक है, तो हमको ये ढूंढना है। तो हमारे जो वृत्त है वो कॉलेज के प्रोफेसर हैं और इसमें देखिए मेडिकल का कहीं इसमें पूछा ही नहीं है कि मेडिकल का संबंधित कुछ किया ही नहीं, तो हम यहाँ पे मेडिकल से हम वहां पे हम जाएंगे भी नहीं। ठीक है, तो पूछा है कॉलेज प्रोफेसर, तो ये हमारे ये वृत्त हो गए कॉलेज के प्रोफेसर। और पूछा सर्जरी विशेषज्ञ, यानी जो हमारा त्रिभुज है वो हमारा है सर्जरी विशेषज्ञ। तो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर कितने हैं जो सर्जरी विशेषज्ञ हैं, बताएंगे। अगर आप चाहें इसका जवाब देना तो आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या होगा। ठीक है, ताकि हमको भी तो मालूम चले जो आपको पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमारे साथ साथ आप जब भी आपको टाइम मिले इस वीडियो के माध्यम से, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स से आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमको यहाँ पे जो इसका उत्तर है, हमको जहाँ दिखाई दे रहा है कि कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं और हमारे क्या है सर्जरी में भी, यानी कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं और हमारे त्रिभुज में भी हमारे क्या होने चाहिए, आने चाहिए। हमको यहाँ पे इसका उत्तर जो है वो डी दिखाई दे रहा है। आंसर क्या है, डी, जो कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं और हमारे क्या है सर्जरी विशेषज्ञ भी। ठीक है, और यहाँ पे मेडिकल विशेषज्ञ की बात की जाए तो ये तो हमारा सवाल में पूछा ही नहीं है, तो इसका हम जिक्र भी नहीं करेंगे। क्लियर, तो मैं सब कुछ इससे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जितने भी हमारे दोस्त हैं जो हमारे क्लास को रेगुलर पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे साथियों कि आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल के साथ आपको पढ़ाया जाए, ताकि आप जो पेपर किसी भी पेपर में बैठने जाएं तो आपको किसी भी सवाल के सामना में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यहाँ भी ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा कि आयत, वर्ग और वृत्त, आयत, वर्ग और वृत्त और त्रिभुज क्रमशः है। ठीक है, गेहूं, चना, बाजरा और चावल की उपज वाले क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक,
यहां भी ध्यान दीजिए, कह क्या रहा है, जो आयत, अब देखिए क्रमशः की बात क्या है साथियों, तो यहां से क्रमशः आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज, यहां से क्रमशः हो जाएंगे गेहूं, चना, बाजरा और चावल। देखिए तो जो हमारा आयत है वह क्या है, गेहूं है। तो जो हमारा आयत है, ये आयत है वो क्या है, गेहूं है। दूसरा कह रहा है जो वर्ग है वह क्या है, चना है। जो वर्ग है वो क्या है, चना है। तो जो वर्ग है वो क्या है, चना है। तीसरा कह रहा है जो वृत्त है वह क्या है, बाजरा है। तो जो वृत्त है वो क्या है, बाजरा है। यहां तक क्लियर है, ठीक। और कह रहा है त्रिभुज, त्रिभुज है वो क्या है, चावल है। जो त्रिभुज हमारे हैं ये क्या है, चावल है। ठीक है। अब देखिए जो भी हमारे डायग्राम दिए गए, चार डायग्राम, चारों डायग्राम के हमने नाम अच्छी पूर्वक दे दिए हैं। पूछ क्या रहा है, कौन सा क्षेत्र चारों फसलों की उपज वाला क्षेत्र है, यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो चारों फसलों का उपज करता है। समझ में आ रहा है, यानी इन चारों डायग्रामों में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सभी फसलों का उपज कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी पूछे कि चारों फसलों की क्षेत्र उपज करने वाला क्षेत्र, तो हमको ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि सभी डायग्राम में दिए गए हैं। इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग, ताकि हम समझ सके कि नहीं आप भी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं समझने का। ठीक है साथियों, चलिए देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें उत्तर। तो हमको यहाँ पे उत्तर दिखाई दे रहा है 7। क्या दिखाई दे रहा है, 7, जो कि सभी जितने भी हमारे डायग्राम है, आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, सभी में हमारे ये 7 क्या है, कॉमन नंबर है, जो कि सब में हमारा दिया गया है। तो 7 ही नंबर एक ऐसा है कि जो चारों फसलों की उपज करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल की बात की जाए, अगर नेक्स्ट सवाल की अगर बात की जाए तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए चलिए सवाल कह रहा है, सवाल वही है, सेम सवाल है, लेकिन जो इसके जो क्वेश्चन है ये क्या है, अलग है। ठीक है, चलिए सवाल कर रहा है किस क्षेत्र में केवल गेहूं और बाजरे की उपज होती है। देखा साथियों सवाल कैसे घुमा दिया। देखिए घबराना नहीं है, दिमाग को कंसंट्रेट करना है और सवाल के ऊपर फोकस करना है कि सवाल कह क्या रहा है। किस क्षेत्र में गेहूं और बाजरे की उपज होती है। ठीक है, तो हमको ये ढूंढना है गेहूं और बाजरा, यहाँ पे दिया भी है गेहूं और बाजरे। तो हमको चना और चावल से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे केवल गेहूं और बाजरा कहा है। ठीक है, पूछ रहा है किस क्षेत्र में केवल गेहूं और बाजरे की उपज होती है, यानी गेहूं और बाजरे की उपज होती है। तो हमको ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जो कि गेहूं में भी आए और बाजरे में भी आए। समझने का प्रयास कर रहे हैं साथियों, ऐसा हमको कॉमन नंबर ढूंढना है जो कि गेहूं में भी आए और बाजरे में भी आए। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन नंबर हो जाएगा हमारा 7। ठीक, हमारा यहाँ पे जो उत्तर होगा इसका वो हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, सही उत्तर है 7। एक भाई ने कमेंट किया है कि सर इसका उत्तर 7 होगा, लेकिन हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है कि इसका उत्तर 7 होगा, क्योंकि गेहूं और बाजरे में की बात की जाए तो 7 तो गेहूं में नहीं आ रहा है, त्रिभुज में चला जा रहा है, चावल में। तो यहाँ पे उत्तर हमको दिखाई दे रहा है 4 साथियों, 4। जो 4 है वो हमारा गेहूं में भी आ रहा है और हमारा बाजरे में भी आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अन्य भी साथी कमेंट करते रहें ताकि मालूम चले कि नहीं कितने लोग सवाल को हल कर रहे हैं। ठीक, ठीक है साथियों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए
अगला सवाल भी वही है, सेम वही है, हमने नाम भी इसके क्या किए हैं, लिख चुके हैं। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में केवल चावल की उपज होती है? यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें केवल चावल होते हैं और कुछ नहीं होता है? किस क्षेत्र में केवल चावल की उपज होती है? ठीक है, बताएंगे ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें केवल चावल की उपज होती है, केवल चावल होते हैं और कुछ नहीं होता है, केवल चावल की उपज होती है। तो हमको बाजरा, गेहूं और चने से तो कोई मतलब नहीं है, हमको वे क्षेत्र ढूंढना है जो कि केवल केवल सिर्फ किसमें आते हो, चावल में आते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा उत्तर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, गुड, वेरी गुड, बताइए। ठीक है, चलिए आइए। तो हमको यहाँ पे चावल सिर्फ हमको दिखाई दे रहा है किसमें, एक में। ठीक है, एक में बस यही जो एक है नंबर जो कि बस किसमें, बस केवल त्रिभुज में दिया गया है, अन्य नंबर सभी में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, यानी सभी क्षेत्रों में भाग ले रहे हैं अपना अपना। लेकिन जो एक नंबर है वो सिर्फ किसमें दे रहा है अपना योगदान, केवल चावल में दे रहा है। तो ये पूछा है हमसे किस क्षेत्र में केवल चावल की उपज होती है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर 1 यानी चावल। ठीक है, तो मेरा साथियों, ठीक, चलिए बात की जाए अगला सवाल। सवाल सेम है वही सवाल, देखें पूछता क्या है, इसमें क्या पूछा है सवाल आप लोगों से, किस क्षेत्र में केवल बाजरे की उपज होती है। ठीक, अब यहाँ पे पूछा है कि किस क्षेत्र में केवल बाजरे की उपज होती है, बताएंगे। इसका जवाब आज हम नहीं देंगे, हम चाहते हैं कि जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और उसका रिप्लाई हम वही बताएंगे आपको कि किस क्षेत्र में केवल बाजरे की उपज होती है। तो आप ध्यान दीजिए कि बाजरे में जो हमारा बाजरा जो है, जो वृत्त में आ रहा है बाजरा, उसमें कौन सा नंबर ऐसा है जो केवल सिर्फ बाजरे में ही है, वो नंबर अन्य किसी भी डायग्राम में भाग नहीं लिया है। ठीक है, देखिए साथियों, जो भी हमारे ये सवाल है वेन डायग्राम के, आज जो कि यूपी पुलिस का जो भी पेपर होने वाला है 17 और 18 तारीख को, इसमें कम से कम मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आने वाले हैं। ठीक, तो आप अधिक से अधिक मेहनत करिए, प्रयास करिए और पेपर क्वालिफाई करिए। ठीक है, चलिए उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में हमको चाहिए, हम यहाँ पे उत्तर आपको आप नहीं बताएंगे। ठीक है साथियों, चलिए ठीक है, जय साथियों।